सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। प्रेम एकता बंधु भाव से होता है सुंदर संसार, होता है सुंदर संसार। करुणा दया उदारता ये परम पिता का है उपहार, परम पिता का है उपहार। सब में परस्पर स्नेह बढ़े, अब ऐसी रीत निभाना है, अब ऐसी रीत निभाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सच्चे मानव की शान है, सच्चे मानव की शान है। क्षमाशील बन शांति देना जीवन की मुस्कान है, जीवन की मुस्कान है। राग द्वेष से रहित जगत अब हमको यहाँ बनाना है, अब हमको यहाँ बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सब अपने हैं, अपनों को हम देंगे सदा शुभ भावना, देंगे सदा शुभ भावना। आओ करें हम सभी के लिए पल पल मंगल कामना,
पल पल मंगल कामना। शिव पिता का शुभ संदेशा जन जन को पहुँचाना है, जन जन को पहुँचाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। ओम शांति। विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी शिव बाबा हम बच्चों को भी अपने समान मास्टर विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी बनाते हैं। और इस बेहद की सेवा को करने के लिए बाबा हमें विभिन्न सेवा की विधियां भी सिखाते हैं। और इस सेवा के विस्तार में सबसे सूक्ष्म सेवा है मनसा सकाश द्वारा सेवा। परंतु हर आत्मा मनसा सेवा नहीं कर पाती। कारण क्या है? क्योंकि कुछ देने के लिए खुद भी अंदर से संपन्न तो होना ही पड़ेगा। अगर खुद खाली है तो दूसरों को कैसे दे पाएंगे? और यदि सूक्ष्म सेवा करनी है तो हमारी आंतरिक स्थिति भी स्थूलता से पार होनी बहुत ज़रूरी है, हल्की और लाइट होनी भी बहुत ज़रूरी है। तो हमें आंतरिक संपन्नता, अंतर की संपूर्ण स्थिति से कैसे मनसा सकाश की सेवा करनी है, आज की अव्यक्त वाणी हमें बहुत विस्तार पूर्वक बता रही है। बहुत ही ध्यान से अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हम सुनेंगे बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज है 3 अगस्त 2025, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 28 मार्च सन 2006 के महावाक्य हैं। विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को सर्व खजाने का मालिक बनाया है। एक ही देने वाला और सर्व को एक जैसे सर्व खजाने दिए हैं। किसको कम किसको ज़्यादा नहीं दिए हैं। क्यों? बाप अखुट खजाने के मालिक हैं। बेहद का खजाना है, इसलिए हर एक बच्चा अखुट खजाने का मालिक है। बाप दादा ने सर्व बच्चों को एक जितना एक जैसा दिया है, लेकिन धारण करने वालों में कोई सर्व खजाने धारण करने वाले हैं और कोई यथाशक्ति धारण करने वाले हैं। कोई नंबर 1 है और कोई नंबरवार है। तो बाबा सबको बराबर दे रहे हैं, लेकिन लेने वाले बच्चे कोई नंबर 1 कोई नंबरवार। जिन्होंने जितना भी धारण किया है उन्हों के चेहरे से, नैनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। खजाने से भरपूर आत्मा चेहरे से, नैनों से भरपूर दिखाई देती है।
जिसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा के चलन से, चेहरे से मालूम पड़ जाता है, तो यह अविनाशी खजानों का नशा, खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। संपन्नता का फख्र बेफिक्र बादशाह बना देता है। स्थूल खजाने भी किसी के पास बहुत हों, पता चल जाता है ना, चेहरे से, चलन से, व्यवहार से। यहाँ भी अविनाशी खजानों का जो फख्र है, नशा है, चेहरे से, चलन से पता चल जाता है। संपन्नता का फख्र बेफिक्र बादशाह बना देता है। जहाँ ईश्वरीय फख्र है वहाँ फिक्र हो नहीं सकता। तो अगर खजाने हैं और खजानों का फख्र भी है तो उसकी निशानी क्या है? फिक्र नहीं होगी। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो ना। बेगमपुर के बादशाह हो। कोई फिक्र है क्या? कोई गम है? क्या होगा, कैसा होगा, इसका भी फिक्र नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो जो हो रहा है वह सब अच्छा, जो होने वाला है वह और अच्छा। क्यों? जानते हैं ना, त्रिकालदर्शी है ना। क्यों? सर्वशक्तिवान बाप के साथी हो। तो जिसके साथ भगवान है उसके साथ तो सब बेस्ट होगा। अच्छा भी क्या कहें, दी बेस्ट होगा। तो बाबा ने कहा साथ रहने वाले हो, हर एक को नशा है, फख्र है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते हैं और हम सदा बाप के दिल तख्त पर रहते हैं। तो ऐसा नशा है ना, जो दिल तख्त नशीन है उसके संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख की लहर लैस भी नहीं आ सकती ना। अगर दिल तख्त नशीन है तो उनके संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख की लहर लैस भी नहीं आ सकती उसमें। क्यों? सर्व खजानों से भरपूर है। जो भरपूर चीज होती है उसमें हलचल नहीं होगी। तो चारों ओर के बच्चों की संपन्नता देख रहे थे। हर एक का बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया। खजाना तो अखुट मिला है, लेकिन जो मिला है उस खजाने को कार्य में लगाते खत्म किया है। वह मिले हुए खजाने को कार्य में भी लगाया है और बढ़ाया भी है। चेक करो, खजानों को खत्म कर दिया है या बढ़ाया है। कितनी % में हर एक के खाते में जमा है? चेक करो अपना खाता। क्योंकि यह खजाना सिर्फ अब इस समय के लिए नहीं है। यह खजाना भविष्य में भी साथ में चलना है। जमा हुआ ही साथ जाएगा। तो % देख रहे थे। क्या देखा? सेवा तो सभी बच्चे यथा योग यथा शक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। सेवा सब कर रहे हैं, लेकिन जो सेवा कर रहे हैं उसका फल जमा होना, उसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चों का जमा खाता देखा, सेवा बहुत करते, लेकिन सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं, उसकी निशानियां क्या होंगी? कैसे पता चले कि हम जो सेवा कर रहे हैं उसका फल जमा हुआ है या नहीं हुआ है? सेवा कोई भी हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा,
चाहे कर्मणा, तीनों में 100% मार्क होती है। तीनों के 100 मार्क्स हैं, तीनों में 100 हैं। सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के समय, नोट करेंगे, सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट है, और साथ में जिनकी सेवा की, जो सेवा में साथी बनते हैं, वह सेवा करने वाले को देखते हैं, सुनते हैं, वह भी संतुष्ट है, तो समझो जमा हुआ, है ना। खुद भी जिनकी सेवा कर रहे हैं, जिनके साथ सेवा कर रहे हैं, सब संतुष्ट होने चाहिए, तब जमा होगा। स्व की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता नहीं है। खुद तो संतुष्ट है कि मैंने बहुत अच्छा किया, लेकिन दूसरे आपसे संतुष्ट नहीं है, तो परसेंटेज जमा का कम हो जाता है। यथार्थ सेवा की विधि पहले भी बताई है। 3 बातें विधि पूर्वक हैं तो जमा है। वह सुनाया है। 1 पता है सभी को, निमित्त भाव, मैं नहीं कर रही, बाबा करा रहा है। 2 निर्माण भावना, अहंकार ना आए, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। 3 निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी। भाव, भावना और स्वभाव, बोल। अगर यह 3 बातों में, तीनों में से भाव, भावना और निर्मल वाणी, या यूं कहें बोल, स्वभाव जिसे कहा, अगर यह 3 बातों से एक बात भी कम है, 1 है 2 नहीं है, 2 है 1 नहीं है, तो वह कमजोरी जमा की परसेंटेज कम कर देती है। तो ये भी नोट करेंगे। तो चारों ही सब्जेक्ट में अपने आप को चेक करो, क्या 4 ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ है? क्यों? बाप दादा ने देखा कि कईयों की 4 बातें जो सुनाई, कौन सी? भाव, भावना ना, स्वभाव, बोल, उस प्रमाण कई बच्चों का सेवा समाचार बहुत है, लेकिन जमा का खाता कम है। हर खजाने को चेक करो। ज्ञान का खजाना, अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया, वह नॉलेजफुल हो करके किया। चेक करें, जो भी हमने कर्म किया, नॉलेजफुल होकर किया कि बस कर दिया, करने के लिए कर दिया, साधारण तो नहीं हुआ। योग अर्थात सर्वशक्ति का खजाना भरपूर हो। तो चेक करो, हर दिन की दिनचर्या के समय प्रमाण जिस शक्ति की आवश्यकता है, उसी समय वह शक्ति ऑर्डर में रही। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है मालिक। ऐसे तो नहीं समय बीतने के बाद शक्ति का सोचते ही रह जाएं, ऐसे तो नहीं होता। अगर समय पर ऑर्डर करने पर शक्ति इमर्ज नहीं होती, तो शक्ति को भी अगर ऑर्डर में नहीं चला सकते, तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? पूछ रहे हैं बाबा, है ना। आपको शक्ति की ज़रूरत हुई और उस समय शक्ति हाजिर नहीं हो पाई, तो अगर अपनी शक्तियों को यूज़ नहीं कर सकते, फिर निर्विघ्न राज्य कैसे चलाएंगे? तो बाबा कहते हैं, तो शक्तियों का खजाना कितना जमा है, जो समय पर कार्य में लगाते हैं वह जमा होता है। ऐसे नहीं है मेरे पास शक्तियाँ पर समय पर काम नहीं आई, नहीं, जो लगाते हैं समय पर, पापा कहते वो जमा होता है। चेक करते जा रहे हो, बाबा बोलते जा रहे हैं तो अपने अंदर चेक करते जा रहे हो कि मेरा खाता क्या है। क्योंकि बाप दादा को सभी बच्चों से अति प्यार है। बाप दादा यही चाहते हैं
कि सभी बच्चों का जमा का खाता भरपूर हो, धारणा में भी भरपूर। धारणा की निशानी है हर कर्म गुण संपन्न होगा। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वह गुण चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई दे। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता के गुण की कर्म के समय आवश्यकता है, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में चाहे कर्म में, अगर सरलता मधुरता के बजाय थोड़ा भी आवेशता या थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है, थोड़ा भी, बाबा ने कहा, अगर आवेश का भाव आ जाता है, बोल मधुर नहीं लगते, है ना, कोई भी कारण हो उसका, चाहे थकावट के कारण, है ना, थके हुए बोल निकले या कुछ ऐसे ही बोल दिया, तो थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, ये भी चेक करना है, सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। अगर चेहरे पर भी दूसरे भाव आ गए ना, तो बाबा कहते हैं गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना, तो सर्वगुण संपन्न कौन कहेगा। तो हर पल, है ना, अपनी स्थिति को, अपनी अवस्था को चेक करते रहना है। ईश्वरीय गुण दिखाई देने चाहिए, ईश्वरीय शक्तियाँ हर पल हर कार्य में यूज होती रहनी चाहिए। कैसे भी सरकमस्टांस हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बीमार हैं, कोई परिस्थिति ठीक नहीं है, किसी ने कुछ कह दिया, नहीं, कैसे भी सरकमस्टांस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। अभी शॉर्ट में सुना रहे हैं। ऐसे ही सेवा, सेवा में सेवाधारी की सबसे अच्छी निशानी है स्वयं भी सदा हल्का, है ना। सेवा तब कर पाएंगे ना जब अंदर से लाइट हो, लाइट और खुशनुमा दिखाई दे। क्या करना है? सेवाधारी की निशानी क्या बताई? अंदर से हल्का, लाइट और खुशनुमा। सेवा का फल है खुशी। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है तो सेवा का खाता जमा नहीं होता। पहले भी बाबा ने कहा सेवा का खाता जमा करना है तो ना क्या होना चाहिए? निमित्त निर्माण निर्मल वाणी होनी चाहिए। दूसरा भी बाबा ने बताया चेहरा खुशनुमा होना चाहिए, नहीं तो बाबा कहते जमा नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है तो सेवा का खाता जमा नहीं होता। सेवा की, समय लगाया, मेहनत की, तो थोड़ी परसेंटेज में वह जमा होगा, थोड़ी परसेंटेज में, फालतू नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि वेस्ट हो गया, कुछ जमा होगा, लेकिन जितनी परसेंटेज में जमा होना चाहिए उतना नहीं होता। ऐसे ही संबंध संपर्क की निशानी, दुआओं की प्राप्ति हो, जिनसे भी मिले उनसे दुआएं मिले। जिसके भी संबंध संपर्क में आए उनके मन से आपके प्रति दुआएं निकलें। बहुत अच्छा, बाहर से नहीं, दिल से निकले, दिल से दुआएं निकलें। और दुआएं अगर प्राप्त हैं, अगर दुआएं मिल रही हैं ना, तो दुआएं मिलना यह बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन है। बाबा ने पहले भी कहा है कई बारी कि सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं देना, दुआएं लेना। बाबा कहते हैं भाषण नहीं करो, चलो मनसा सेवा भी इतनी पावरफुल नहीं है, कोई नए नए प्लान नहीं बनाने आते हैं, कोई हर्जा नहीं, कोई हर्जा नहीं। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं लो, दुआएं दो। कर सकते हैं सभी। ऐसे बाप दादा कई बच्चों के मन के संकल्प रीड करते हैं। कई बच्चे समय अनुसार, सरकमस्टांस अनुसार
कहते हैं कि अगर कोई खराब काम करता है तो उसको दुआएं कैसे दें, है ना। आता है मन में कि कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है, गलत कर रहा है, अब उसके लिए मन में दुआएं कैसे आए। उस पर तो क्रोध आता है ना, दुआएं कैसे देंगे। फिर क्रोध के बाल बच्चे भी तो बहुत हैं, ऐसे डायरेक्टली क्रोध नहीं करेंगे ना, उसके बाल बच्चे भी तो है ना, जोश आ गया, रोब आ गया, बात करना बंद कर देंगे, है ना। कई रूप में आता है क्रोध। लेकिन उसने खराब काम किया, वह खराब है, आपने ठीक समझा कि यह खराब है, ठीक है बाबा मानते हैं कि उसने खराब किया, आपने माना भी और देखा भी, हाँ ये खराब है, यह निर्णय तो अच्छा किया, समझा, अच्छा। लेकिन एक होता है समझना, है ना, किसी ने गलत किया, गलत बोलना, एक है समझना कि हाँ भाई इसने गलत किया। दूसरा होता है उनके खराब काम, खराब बातों को किया उसने, खराब काम, खराब बातें उसने करी, तो उनके खराब काम, खराब बातों को अपने दिल में समाना। तो ये काम तो हमने किया ना। समझना और समाना फर्क है ना। अगर आप समझदार हो, क्या समझदार कोई खराब चीज अपने पास रखेगा? समझदार है ना, समझदार व्यक्ति खराब चीज तो नहीं रखेगा ना। लेकिन वह खराब है, अब उसने तो खराब बोला, खराब किया ना, आपने दिल में समाया, अर्थात आपने खराब चीज अपने पास रखी, संभाली। समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है। समझदार बनना तो ठीक है, बनो, लेकिन समाओ नहीं। जो गलती करते हैं ना, बाबा बता रहे हैं, समाओ नहीं। यह तो है ही ऐसा, यह समा लिया। ऐसे समझ करके व्यवहार में आना, पहले समा लिया, फिर ऐसे समझ करके फिर उसके साथ व्यवहार में आना, यह समझदारी नहीं है। तो बाप दादा ने चेक किया, अभी समय ऐसे समीप नहीं आना है, अपने आप नहीं आएगा, आपको लाना है। कहीं पूछते हैं थोड़ा सा इशारा तो दे दो ना, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कितना समय लगेगा? तो बाप बच्चों से प्रश्न करता है। बाप से तो प्रश्न बहुत करते हैं ना, तो आज बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं। क्या बाबा ने प्रश्न किया होगा? बाप बच्चों से प्रश्न करता है, समय को समीप लाने वाले कौन? ड्रामा है, लेकिन निमित्त कौन? ड्रामा में भी किसी को तो निमित्त बनना पड़ेगा ना। आपका एक गीत भी है, किसके रोके रुका है सवेरा, है ना गीत। तो सवेरा लाने वाला कौन? विनाशकारी तो तड़प रहे हैं कि विनाश करें, विनाश करें, है ना, उनको तो बहुत आ रहा है कैसे भी करके विनाश करें। लेकिन नव निर्माण करने वाले इतना रेडी हैं? पूछ रहे हैं बाबा। अगर पुराना खत्म हो जाए, नया निर्माण हो नहीं तो क्या होगा? पुरानी दुनिया खत्म हो गई, नई की तैयारी नहीं हुई तो क्या होगा? इसलिए बाप दादा ने अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है, होमवर्क दिया है ना। बाबा जब होमवर्क दे रहे हैं, इसका मतलब टीचर के रूप में है। कौन होमवर्क देता है? टीचर। लास्ट में है सतगुरु का पार्ट। तो अपने आप से पूछो, संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहाँ तक बनी है? क्या आवाज से परे व आवाज में आना दोनों ही समान है ना? जितना सहज आवाज में आना लगता है, उतनी ही सहजता से आवाज से परे जा सकते हैं।
जैसे आवाज़ में आना जब चाहो सहज है, ऐसे ही आवाज़ से परे हो जाना जब चाहें जैसे चाहें वैसे है। सेकंड में आवाज़ में आ सकते हैं, सेकंड में आवाज़ से परे हो जाएं। इतनी प्रैक्टिस है प्रैक्टिस। जैसे शरीर द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हो ना, ऐसे मन बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हो, पूछ रहे हैं बाबा। क्योंकि अंत में पास मार्क्स उसको मिलेगी जो सेकंड में जो चाहे जैसा चाहे, जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो जाए। पास मार्क्स किसको मिलेगी? जो सेकंड में जो चाहे जैसा चाहे, जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो जाए। साइंस वाले भी यही प्रयत्न कर रहे हैं, सहज भी हो और कम समय में भी हो। तो ऐसी स्थिति है, पूछ रहे हैं बाबा, क्या मिनटों तक आए हैं, सेकंड तक आए हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं? जिस स्थिति में स्थित होना चाहे, आवाज़ से परे हो जाना चाहे, कितनी देर में हो पाते हैं, मिनटों में या सेकंड में? जैसे लाइट हाउस, माइट हाउस सेकंड में ऑन करते ही अपनी लाइट फैलाते हैं, ऐसे आप सेकंड में लाइट हाउस बन चारों ओर लाइट फैला सकते हो, पूछ रहे हैं बाबा। यह स्थूल आंख एक स्थान पर बैठे दूर तक देख सकती है ना, फैला सकती है ना अपनी दृष्टि। ऐसे आप तीसरे नेत्र द्वारा एक स्थान पर बैठे चारों ओर वरदाता विधाता बन नज़र से निहाल कर सकते हो, कर सकते हैं। एक ही स्थान पर बैठे चारों ओर संपूर्ण विश्व में वरदाता बनकर, विधाता बनकर सबको नज़र से निहाल कर सकते हैं, अपनी दृष्टि से सृष्टि को सकाश दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, अपने को सब बातों में चेक कर रहे हो, जैसे जैसे बाबा बोलते जा रहे हैं चेक कर रहे हो। इतना तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर है। बाबा बोलते जाएं, हम चेक करते जाएं, है ना। ये स्पीड, इसका आधार क्या है? बुद्धि, तीसरा नेत्र क्लीन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। सभी बातों में अगर थोड़ी भी कमज़ोरी है तो उसका कारण पहले भी सुनाया है कि यह हद का लगाव मैं और मेरा है। कारण क्या बनता है, क्यों नहीं हो पाता है? हद का लगाव है, मैं मेरा। जैसे मैं के लिए स्पष्ट किया था, होमवर्क भी दिया था बाबा ने, पिछले संडे की मुरली में होमवर्क दिया था ना। 2 मैं को समाप्त कर एक मैं रखनी है। बाबा ने कहा ना 2 मैं, है ना, मैं शरीर, मेरा ऐसे मेरा वैसे, और फिर बाबा ने कहा दूसरा मैं क्या होता है ना, मैं कुछ नहीं कर सकती, दिल शिकस्त वाला मैं। तो इन 2 मैं को ख़त्म करना और मैं आत्मा एक मैं को रखना है। तो बाबा ने कहा कि 2 मैं को समाप्त कर एक मैं रखनी है। सभी ने यह होमवर्क किया? जो इस होमवर्क में सफल हुए वह हाथ उठाओ। बाप दादा ने सबको देखा है। हिम्मत रखो, डरो नहीं, हाथ उठाओ। किया है होमवर्क? अच्छा है, मुबारक मिलेगी। बहुत थोड़े हैं, इन सब के हाथ टीवी में दिखाओ। बहुत थोड़ों ने हाथ उठाया है, अभी क्या करें? सभी को अपने ऊपर हंसी भी आ रही है,
बाबा तो सब देख लेते हैं ना टीवी में। अच्छा, दूसरा होमवर्क था, एक तो मैपन वाला था, दूसरा होमवर्क बाबा ने कौन सा दिया था? क्रोध को छोड़ना है। यह तो सहज है ना, तो क्रोध को किसने छोड़ा? पिछले संडे में भी दिया था बाबा ने ये होमवर्क। तो क्रोध को किसने छोड़ा? इतने दिनों में क्रोध नहीं किया। तो बाबा को बोला, इसमें बहुतों ने हाथ उठाया, है ना। जब बाबा ने ऐसे पूछा ना तो बहुतों ने हाथ उठाया। इसमें थोड़े ज़्यादा है, मैं और मेरेपन वाले क्वेश्चन से इसमें बाबा ने कहा थोड़ा ज़्यादा है। जिन्होंने क्रोध नहीं किया, आपके आसपास रहने वालों से भी पूछेंगे, जिन्होंने हाथ उठाया वह खड़े हो जाओ। अच्छा, बहुत है, क्रोध नहीं किया। पूछ रहे हैं बाबा, क्रोध नहीं किया है? संकल्प में, मन में क्रोध आया? चलो, फिर भी मुबारक हो। अगर मन में आया, मुख से नहीं किया तो भी मुबारक है ना। हिम्मत तो रखी ना, बहुत अच्छा। तो आप ही रिजल्ट के हिसाब से देखो, क्या स्थापना का कार्य, स्व को संपन्न बनाना और सर्वात्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह संपन्न हुआ है? स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना और सर्वात्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह है स्थापना करता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। तो बाप दादा इसलिए पूछता है कि सर्व बंधनों से मुक्त, जीवन मुक्त की स्टेज पर, संगम पर ही पहुंचना है, व सतयुग में पहुंचना है। पूछ रहे हैं बाबा, क्योंकि यही स्पीड रही तो फिर पहुंच नहीं पाएंगे ना। संगम में, संगम युग में संपन्न होना है, या वहाँ भी राजयोग करके सीखना है? पूछ रहे हैं बाबा, संगम युग पर संपन्न बनेंगे या सतयुग में जाकर राजयोग सीख कर संपन्न बनेंगे? संपन्न तो यहाँ बनना है ना, संपूर्ण भी यहाँ ही बनना है। संगम युग के समय का भी सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है। तो संकल्प का खजाना, ज्ञान, गुण, शक्तियों, दुआओं, खुशी का खजाना तो है ही, पर सबसे इम्पॉर्टेंट है संगम युग के समय का खजाना। तो मैंने कहा ये भी सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है। तो किसके रोके रुका है सवेरा, है ना। बताओ, तो टाइम तो बीत ही जाएगा, लेकिन हम कितना बन पाएंगे? तो बाप दादा क्या चाहते हैं? क्योंकि बाप की आशाओं का दीपक बच्चे ही हैं, तो अपना खाता अच्छी तरह से चेक करो। कई बच्चों को तो देखा, कई बच्चे तो मौजी राम है, बाबा ने बड़ा अच्छा नाम दिया। कई बच्चे तो मौजी राम है, मौज में चल रहे हैं, जो हुआ सो अच्छा, अभी तो मौज मना लो। सतयुग में कौन देखता, कौन जानता। तो जमा के खाते में ऐसे मौजी लाल कहो, मौजी राम कहो, ऐसे भी बच्चे देखे, मौज कर लो। दूसरों को भी कहते, अरे क्या करना है, मौज करो, खाओ पियो, मौज करो, कर लो मौज। बाप भी कहते कर लो। अगर थोड़े में राजी रहने वाले हो तो थोड़े में राजी हो जाओ। विनाशी साधनों की मौज अल्पकाल की होती है। सदाकाल की मौज को छोड़ अगर अल्पकाल के साधन की मौज में रहना चाहते हैं तो बाप दादा क्या कहेगा? इशारा देगा और क्या करेगा? बाबा तो बस बताएंगे और क्या करेंगे। कोई हीरों की खान पर जाए और 2 हीरे लेकर खुश हो जाए, उसको क्या कहेंगे? तो ऐसे नहीं बनना।
अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूले में झूलो, अविनाशी प्राप्तियों के झूले की मौज में झूलो। ड्रामा में देखो, माया का पार्ट भी विचित्र है। इसी समय ऐसे ऐसे साधन निकले हैं जो पहले थे ही नहीं। ये तो 2006 की मुरली, और अब देखो, है ना, साधन और भी ज़्यादा अपना रूप दिखाए बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं जो पहले थे ही नहीं, है ना, लेकिन बिना साधन के भी जिन्होंने साधना की, सेवा की, वह भी तो एग्जाम्पल सामने है ना। क्या यह साधन थे? लेकिन सेवा कितनी हुई? क्वालिटी तो निकली ना। आदि रत्न तो तैयार हो गए ना। यह साधनों की आकर्षण है। साधनों को यूज करना रॉन्ग नहीं कहते हैं, बाबा मना नहीं करते हैं, है ना, लेकिन साधना को भूल साधन में लग जाना, इसको बाप दादा रॉन्ग कहते हैं। साधन जीवन के उड़ती कला का साधन नहीं है, आधार नहीं है। साधना आधार है। अगर साधना के बजाय साधनों को आधार बनाया तो रिजल्ट क्या होगी? क्या होगे रिजल्ट? साधन विनाशी है, रिजल्ट क्या? साधना अविनाशी है, उसकी रिजल्ट क्या होगी? अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ और प्यार के समाचार पत्र बाप दादा को मिले हैं। बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख यह करेंगे, यह करेंगे, यह समाचार सुन खुश होते हैं। अभी सिर्फ जो हिम्मत रखी है, उमंग उत्साह रखा है, इसको बार बार अटेंशन दे, प्रैक्टिकल में लाना। यही सभी बच्चों के प्रति बाप दादा के दिल की दुआएं हैं। और सभी चारों ओर के संकल्प, बोल और कर्म में, संबंध संपर्क में संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वदर्शन करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा मायाजीत बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सर्विसेबल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से पदम पदम गुणा दुआएं हो, नमस्ते हो, नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आज का वरदान है, सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भव। कौन है जो दिलाराम को पसंद है? जो सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेते हैं। दिलाराम बाप को सच्ची दिल वाले बच्चे ही पसंद हैं। दुनिया का दिमाग ना भी हो, लेकिन सच्ची साफ दिल हो तो नंबर 1 ले लेंगे, क्योंकि दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हो। तो सच्ची साफ दिल के आधार से ही नंबर बनते हैं, सेवा के आधार से नहीं। सच्चे दिल की सेवा का प्रभाव दिल तक पहुंचता है। दिमाग वाले नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। तो क्या कमाना है, नाम या दुआएं? स्लोगन है, सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही
सच्चा परोपकार है। सच्चा परोपकार क्या है? सबके प्रति शुभ चिंतन, शुभकामना। आज का अव्यक्त इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जो बच्चे परमात्म प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहते हैं, उनकी झलक और फलक, अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं, जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत हो नहीं सकती। इसलिए मोहब्बत में रहो, मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। यूं खातिर मेरे तुम जो तशरीफ लाए, है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए। यूं खातिर मेरे तुम जो तशरीफ लाए, है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए। जलवा कहूँ या तेरी रहनुमाई, तेरा जलवा कहूँ या तेरी रहनुमाई, खूबसूरत तुमने ये जिंदगी बनाई। पाक तेरा जहाँ में दिलो तख्त है, पाक तेरा जहाँ में दिलो तख्त है, साया तेरा मुझ पे हर वक्त है। बादशाह तू मुझे अपने दिल का बनाए, बादशाह तू मुझे अपने दिल का बनाए, है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए। देखे तालीम तूने मुझको संभाला, देखे तालीम तूने
तूने मुझको संभाला, तेरा शुक्रिया दिल से ओ अल्लाह ताला। तेरी ही बदौलत है चलते कदम, ओ तेरी ही बदौलत है चलते कदम। कैसे भूलेंगे तेरा एहसान हम, ओ इल्म तेरा रूहानी हमें पसंद आए, इल्म तेरा रूहानी हमें पसंद आए। है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए।